तो जी राधे राधे, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका एक और प्यारे से ब्लॉग में। और बाहर देखिए बिल्कुल ही अंधेरा है और अभी टाइम हुआ है 4:25। और मैं उठी थी अपने आज बिल्कुल करेक्ट टाइम पे, 4 बजे मैं उठ गई थी। लेकिन ब्लॉग मैंने जो अभी से स्टार्ट किया है और मैंने अपना जब पानी बॉईल होने के लिए रखा है। और जैसे कि मैंने धनिया जो भिगोया था तो उसको मैंने रख दिया पानी को बॉईल होने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी जो है ज़्यादा गर्म हो गया था और गर्मी में तो भाई इतना गर्म पानी पिया नहीं जाता है, इसलिए मैं इसको छान के रख दूँगी। और सर्दियों में तो ना ये पिया जाता है, ऐसे थोड़ा थोड़ा शिप शिप करके पी लेती हूँ। लेकिन अभी गर्मी में ना बिल्कुल हल्का सा गुनगुना ही पानी पिया जाता है, तो इसको मैं रखूँगी अभी यहीं पे। और जब तक ये ठंडा हो जाएगा, जब तक मैं अपनी जो थोड़ी वो जो एक्सरसाइज है वो करूँगी। तो भाई सुबह उठने के फ़ायदे यही होते हैं कि थोड़ा सा टाइम है ना हम अपने लिए निकाल सकते हैं। आजकल तो वैसे ही बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो इसी बहाने से ना थोड़ी सी एक्सरसाइज जो अपनी हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने ना अपने लिए मेडिटेशन किया है, उसके बाद मैं एक्सरसाइज करूँगी। तो पैरों की एक्सरसाइज भी है ना बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि पैरों में दर्द होता है ना, तो उसके लिए जो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो सबसे पहले मैंने अपने पैरों की एक्सरसाइज की और इससे ना काफ़ी हद तक है ना रिलैक्स फील होता है। तो ऐसे मसाज करने से, तो ये ना रात को भी हम कर सकते हैं, जैसे कि ऑयल लगा के और पैरों में ऐसे मुट्ठी वगैरह बीच के, तो पैरों की जो एक्सरसाइज करते हैं ना, इससे काफ़ी रिलैक्स मिलता है। उसके बाद मैंने अपनी जो है बटरफ्लाई वाली जो एक्सरसाइज है वो की है। तो थोड़ी बहुत जो है एक्सरसाइज वो मैंने अपने पैरों के लिए की थी। तो भी पैरों में जैसे कि दर्द होता ना, वैसे तो एक्सरसाइज होती नहीं, पूरा दिन पैरों से ही खड़े होना चलना, तो उससे ना एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। तो एक्सरसाइज वो है मैंने की। और जैसे कि हम अपना ध्यान रखेंगे ना, तो उससे ना हमारी बॉडी बिल्कुल जो है फिट रहेगी। और एक एनर्जी सी है ना बिल्कुल भर जाती है एक्सरसाइज करने के बाद। बिल्कुल ऐसा रिलैक्स फील होता है ना, जैसे कि भाग भाग के जैसे कि हम काम करते हैं ना, बिल्कुल बॉडी बिल्कुल एनर्जी सी भर जाती है। एक्सरसाइज करने के जी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। हमारी जो है बिल्कुल फिट शरीर रहता है और जो हमारा थोड़ा बहुत जो फैट होता है ना, वो भी है ना हमारा ठीक हो जाता है। तो आज मैंने ना पूरी जो एकदम जम के एक्सरसाइज की है, और जैसे कि लेट के भी की है और खड़े होने वाली जो एक्सरसाइज वो भी की है। तो सारी एक्सरसाइज करने के बाद जो भाई पूरा जो पसीना आ गया था, उसके बाद जो मैं लगी थी अपने कामों में। पहले तो अंदर से ना झाड़ू लगा के लाई हूँ, सारे में से अच्छे से झाड़ पोछे अच्छे से मैंने जो है क्लीनिंग की है। उसके बाद मैंने जो बाहर से है ना, बाहर से भी पहले ना झाड़ू लगाई थी। फिर जो है कूलर में मैंने पानी भरा था, सोचा कि क्यों ना बाहर से भी धो दिया जाए। तो गाड़ी पे भी है ना बहुत ज़्यादा ना रेत जमा होता, तो साथ के साथ मैंने इस पे भी है ना पानी डाल दिया है। और बाहर है ना इतनी मिट्टी आती है ना, पूरा गाड़ी है ना पूरी मिट्टी में हो जाती है। तो मैंने है ना पानी जो है सिर्फ मार दिया है, सिर्फ पानी पानी डाला था, वैसे मैंने ज़्यादा क्लीन नहीं किया था। तो थोड़ा बहुत जो है मिट्टी जो है साफ़ हो जाएगी। उसके बाद मैंने पूरे में से ना धो दिया था। तो भाई आजकल है ना टाइम पे जो है काम सारे हो रहे हैं। कभी होता है ऐसा कि जल्दी काम हो जाते हैं, कभी होता है थोड़ा सा लेट होते हैं। तो ऐसा ही हो रहा है, छुट्टियों में ऐसा ही होता है सभी के साथ, कभी टाइम पे कभी लेट ऐसे ही होता है। लेकिन ये सिरदर्दी सुबह सुबह नहीं होती है ना, कि सुबह बच्चों का लंच बनाना है और जैसे कि कुछ और एक्स्ट्रा काम करने हैं। सिर्फ बच्चों की तो छुट्टी है, लेकिन हस्बैंड जो है वो अपने ऑफिस जाते हैं, इसलिए मैं जो है उनका जो है खाना वाना है वो बनाना रहता है। तो यहाँ पे मैंने जो सारे में से धो दिया और बाहर है ना पूरे में से छिड़काव कर दिया। और देखिए पूरा है ना सुबह सुबह बिल्कुल क्लीन हो गया, साफ़ सुथरा घर बाहर से हो गया है। अंदर अंदर से जो है पोछा लगाना रह गया था। उसके बाद मैं आ गई थी अंदर। तो अभी मैं बनाऊंगी फटाफट से सब्जी, क्योंकि हस्बैंड जी के ऑफिस का भी जो है टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने ना छोंक लगा के रख दिया है, जब तक छोंक अच्छे से पकेगा तब तक मैं थोड़े बहुत जो एक्स्ट्रा काम है वो अपने निपटा लूँगी। जो भी ये कंटेनर मैंने धो के रखे थे ना, तो इसको मैं अच्छे से पोंछ के, और इसमें जो है मैंने सारा सामान जो भी मुझे डालना है वो मैंने अच्छे से डाल दिया, ड्राई फ्रूट और नमक वगैरह जो भी मुझे डालना होता है। तो साथ के साथ मैं ना जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो मैं करते हुए चलती हूँ। तो छोंक मेरा जब तक पकेगा ना, तो यहाँ पे जो अच्छे से मैं क्लीनिंग है वो मैं कर दूँगी। तो ये डब्बे वगैरह है वो मैंने सारे लगा दिए हैं। उसके बाद छोंक भी मेरा जो है ना पक गया था, और मैंने उसके अंदर जो है सब्जी वगैरह डाल दी। और आज बन रही है आलू और मटर की सब्जी। तो यहाँ पे छोंक है मेरा अच्छे से पक चुका था, और यहाँ ना थोड़ी सी हल्की सी तरी वाली जो है सब्जी बनाई मैंने, और आलू मटर की जो है सब्जी मैंने छोंक दी थी। और उसके बाद जो है फटाफट से मैंने है ना आटा लगाया है बीच में। और जैसे कि वो चने होते ना, उसमें बहुत ज़्यादा ना छिलके हो रखे थे इसके अंदर। तो उसको मैंने अच्छे से ना मसल के उसके सारे छिलके को ना हटा दिया, और उसको ना अच्छे से
जैसे कि पटक पटक के है ना बिल्कुल इसके छिलके ना बाहर निकाल दिए थे, क्योंकि ये फिर ये खाने में मुंह में आते हैं और फिर जैसे कि कोई भी खाता ना फिर इसको ऐसे नीचे गिराते घूमते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरे जो इसके छिलके जो एक्स्ट्रा है थे वो मैंने निकाल दिए और इसको उठा के और मैं डाल दूँगी इसको डस्टबिन में, क्योंकि झाड़ू वगैरह तो मेरी लगी हुई है। उसके बाद मैंने बना दी है यहाँ पे जी पतिदेव की जो है खाना, तो क्योंकि वो जो है लंच लेके जाएंगे तो उनके लिए बना दिया है गर्मा गर्म खाना। और जी आप भी खा लीजिए और फटाफट से जो उनका लंच वगैरह है वो पैक करूँगी। और जो भी थे बर्तन वगैरह है वो मैंने सारे जो है साफ़ किए हैं। और जो ये किचन सॉरी ये होते हैं ना खाना रोटी रखने के जो ये छालने होते हैं, हम तो भी छालने बोलते हैं, तो इसको मैंने धो के और रख दिया। इसको ना हमेशा मैं किचन में ही धोती हूँ, कभी भी मैं बाहर नहीं धोती हूँ। और किचन में ही मैंने इनको बिल्कुल साफ़ करती हूँ, गर्म पानी में मैंने भिगो के रखे थे। तो उनको धोने के बाद यहाँ पे जो घी रखा था उसको भी मैंने ना साथ के साथ डाल दिया। तो घी भी मैंने ना थोड़ा गर्म पानी करके उसके अंदर ये थैली रखी थी, जो एक्स्ट्रा घी है ना वो इसका निकल जाएगा। तो दोनों थैली को मैंने खोल के और रख दिया और एक्स्ट्रा थोड़ा सा निकाल दिया है छोटे वाले डब्बे में। तो एक्स्ट्रा तो जैसे कि खाना बनता है रोटी वगैरह बनती है वो एक्स्ट्रा मैं निकाल देती छोटे वाले डब्बे में, और सारा मैंने इसको पोंछ के और रख दूँगी। तो यहाँ पे किचन का काम तो मेरा जो है सारा हो गया था और पूरी जो किचन है मैंने साफ तो फटाफट से मैंने ना बेडशीट है वो भी आज बिछा दी है, धुली हुई बेडशीट बिछाई है और अब लगाऊंगी फटाफट से पोछा। पोछा वगैरह है वो मैंने लगा दिया है और दो दो राउंड करके पोछा लगाया था। फटाफट से पोछा वगैरह लगा के फिर मैं चली गई थी नहा के। और जी आज मैं सबसे लास्ट में ना नहाई हूँ बिल्कुल ही, और पूजा वगैरह तो मम्मी ने कर दी थी। और लास्ट में नहाने का भी ये फ़ायदा हुआ कि जो जैसे कि जो भी नहाता था ना तो बार बार में मुझे वाइपर लगाना पड़ता था, लेकिन आज मैं लास्ट में नहाई ना पूरा बाथरूम मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। और जैसे कि ना बच्चे छोटे तो उनसे वाइपर वगैरह लगता नहीं है तो मुझे ही लगाना पड़ता है। और जैसे कि कोई भी नहाता ना वो बार बार में वाइपर है वो मुझे लगाना पड़ता है। तो उसके बाद जो है अपना जो बेसिक मेकअप है वो कर लेते हैं, यानी कि बिंदी लिपस्टिक वगैरह है वो लगा लेते हैं। लेकिन फेस पे तो है ना बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लगाती हूँ मैं, गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं। और जैसे कि सर्दियाँ होती ना उसमें तो लोशन वगैरह है वो लग जाता है, क्योंकि सर्दियों में स्किन फटती है। और गर्मियों में तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लगता है, लेकिन है ना इतना ज़्यादा पसीना आता ना, और जैसे कि कुछ लगा लेंगे तो उसके बाद तो और ही ज़्यादा पसीने आते हैं। तो यहाँ पे और रेडी होके मैंने फटाफट से जो खाना है वो बना दिया, क्योंकि बच्चों को जो है लगी थी भूख। और टाइम जो है अभी पता नहीं कितना हुआ है, शायद 10:30 बजे के करीब का टाइम हुआ है यहाँ। तो यहाँ पे खाना बना के और मैंने लगा लिया है बच्चों के लिए और अपने लिए। तो फटाफट से जो है हम जो है खाना वगैरह है वो खा लेंगे। तो जी उसके बाद मैं करूँगी अब थोड़े से एक्स्ट्रा काम। तो यहाँ पे मेरे पास है ना ये डब्बे रखे थे घी के, तो पूजा का घी आता ना उसके ये डब्बे रखे थे 2-3। तो ये मैंने रख दिए थे क्योंकि कोई है ना काम में आ जाएंगे। तो यहाँ पे ना जेड प्लांट मेरा जो है ना काफ़ी ग्रो कर रहा था, तो सोचा मुझे है ना कुछ कटिंग लगा दूँ उसकी। तो मेरे पास ना प्लांटर थे नहीं, तो ये डब्बे जो है मैं उसका यूज करूँगी। यहाँ से ना मैं इसके जो पीछे वाला पार्ट है उसको मैं कट कर दूँगी, जो बैक साइड होता है तो उसको मैंने ना काट दिया है जैसे कि चक्कू गरम गरम करके। और उससे ना मैंने बिल्कुल इक्वल काटा था, बिल्कुल है ना अच्छे से जो है वो कट गया था। यहाँ पे मैंने ना बिल्कुल गोल जो है शेप में काट लिया है। तो चलिए इसका ना अब करते हैं यूज। तो मुझे ये बिल्कुल ही सिंपल लग रहा था, तो सोचा थोड़ा सा ना इसको क्यों ना डेकोरेट किया जाए। तो सिंपल ऐसे ही लगाऊंगी ना तो बिल्कुल भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ ना ये जैसे कि कूलर पे पेंट किया था ये ब्लैक वाला, तो ये मेरे पास रखा था यहाँ पे, तो इसी से मैंने है ना इससे थोड़ा सा डेकोरेट करने की सोचा। तो पहले तो सोच रही थी कि क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना कुछ इसके आइस वगैरह है वो बना देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके आइस नोज वगैरह है वो बना देते हैं। तो भाई मुझे है ना पेंटिंग वगैरह का भी है ना काफ़ी शौक है। तो जैसे कि मैंने पहले मिनी ब्लॉग डाले थे ना तो मैं बना के ना कुछ डाल देती थी, तो लेकिन अब ना टाइम थोड़ा सा लगता नहीं है, तो इसी वजह से मैंने कुछ अभी बनाती हूँ नहीं। तो इसी यहाँ पे अभी मैंने इसकी फेस और स्माइल है जो वो बना दी है।
तो ऐसे ही है ना मैंने 3 कंटेनर है ना बनाए हैं और यहाँ पे बिल्कुल इतने देखने में क्यूट लग रहे थे ना, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। हाँ, मैंने इसके ना आइस और स्माइल वगैरह है वो बना दी थी। और ऐसे ही ना मैंने तीनों जो है कंटेनर हैं वो मैंने डेकोरेट किए थे। 2 तो मैंने पहले कर दिए थे और ये मुझे एक और मिल गया था, तो सोचा इसको भी है ना कर देती हूँ। तो इसको करने के बाद इसमें है ना जेड प्लांट है वो मैंने उसकी जो कटिंग कर ली थी और इसी के अंदर है ना मैंने वो लगा दी थी। और जैसे कि जेड प्लांट है ना बिल्कुल अच्छे से ग्रो कर जाता है, उसकी ना तो ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है ना ही कुछ। तो मैंने उसको है ना इसके अंदर मिट्टी वगैरह डाल के और उसके अंदर मैंने डाल दिया था। और भाई जैसे कि कुछ आगे भी मैं बनाऊंगी ना तो आप लोगों के साथ ज़रूर मैं शेयर करूंगी। तो जैसे दिवाली जैसे कि आसपास होती है ना, तो मैं सोचती हूँ कुछ ना कुछ बना लो। अभी मेरे पास है ना कुछ और भी रखे हैं सामान, लेकिन है ना कलर वगैरह कुछ है ना अभी ख़त्म हो रखे हैं, तो मैं बना नहीं रही हूँ। वरना मैं जब बनाऊंगी आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। तो यहाँ जेड प्लांट है वो मैंने उसकी कटिंग लगा दी है और थोड़ा सा पानी है मैं इसके अंदर है ना छिड़काव कर दूँगा। ये देखने में इतने क्यूट लग रहे थे ना, ऊपर ग्रीन ग्रीन और नीचे से इसकी स्माइल और आइस है ना इतनी प्यारी लग रही थी देखने में। तो ऐसे ही मैंने 3 है वो बना लिए थे और इतने प्यारे लग रहे थे, अभी आपको दिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। और तीनों मैंने रख दिए थे यहाँ कूलर के ऊपर। तो चलिए जी इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड और फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक लिए बाय बाय, राधे राधे।